गांव के बाहर पीपल के पेड़ तले बनी हरिया की चाय की टपरी शाम होते ही जगमगाने लगती थी। मिट्टी का चूल्हा, लोहे की पुरानी केतली और चारपाई पर बैठे गांव वाले, यही था पूरे गांव का चौपाल। उस दिन भी 3 आदमी वहां जमा हुए थे। पहला था राम बाबू, जो हमेशा मजाक करता। दूसरा हरिया चाय वाला खुद, जिसकी चाय का स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। तीसरा धनीराम, जो गांव का सबसे चुपचाप आदमी माना जाता था। गिलास में चाय डाली जा रही थी, भट्टी पर जलती लकड़ियों की चटक सुनाई दे रही थी। तभी राम बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे धनीराम, तू इतना चुप क्यों है? कुछ बोलचाल कर, नहीं तो लगता है जैसे भूत देख लिया हो। धनीराम ने धीरे धीरे चाय का घूंट लिया और बोला, भूत देखा नहीं, झेला है मैंने। राम बाबू हंस पड़ा। फिर से शुरू हो गया तेरी बकवास। भूत भूत कुछ नहीं होता। हरिया ने बीच में टोका, नहीं रे रामू, धनीराम झूठा आदमी नहीं है। जब से ये बरसात के बाद लौट कर आया है, इसे देखकर मुझे भी लगता है कुछ बदला हुआ है। धनीराम की आंखें नीचे झुक गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, राम बाबू ने और जोर से हंसते हुए कहा, आए सुनाइए, हमको भी तो मजा आएगा। गांव के भूत भी तेरे जैसे आलसी होंगे। धनीराम ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। उस रात मैं खेत से लौट रहा था। बारिश रुक चुकी थी, मगर पूरा रास्ता कीचड़ से भरा था। गांव के बाहर वाली पुरानी कोठी के पास से निकलना पड़ा। सब जानते हैं वहां कोई नहीं रहता, लेकिन खिड़कियों से हमेशा टिमटिमाती रोशनी दिखती है। मैंने सोचा शायद किसी चरवाहे ने आसरा लिया होगा, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैं रुका, फिर हिम्मत करके कोठी के दरवाजे तक गया। दरवाजा अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा था, बस बीच कमरे में एक लालटेन जल रही थी, और वही फर्श पर बैठी एक औरत। लंबे बाल, भीगे कपड़े और चेहरा बिल्कुल सफेद। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन हो बहन? वो धीरे धीरे चेहरा उठाती है और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोली, तू मेरे भाई को देखा है? मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो औरत धीरे धीरे उठकर मेरी ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। इतना कहते कहते धनीराम की आवाज कांप गई। राम बाबू मजाक उड़ाने ही वाला था कि अचानक टपरी के पास खड़े पीपल के पेड़ से टूटकर कोई सूखी डाली निकली। आवाज इतनी तेज थी कि तीनों सहम गए। हरिया ने डरते हुए कहा, अरे ये सब बात टपरी पर मत किया कर। भूत प्रेत का नाम लेने से ही बुलावा आ जाता है। धनीराम ने चुपचाप चाय का गिलास जमीन पर रख दिया और बोला, आज तुम लोग हंस रहे हो, लेकिन उस औरत ने जाते जाते मुझे कहा था, मैं फिर मिलूंगी टपरी पर चाय के साथ। यह सुनते ही सबकी रगों में खून जम गया, क्योंकि तभी पीछे से किसी औरत की हंसी सुनाई दी और तीनों ने देखा टपरी के कोने में धुएं के बीच एक परछाई बैठी थी, जैसे किसी ने अभी अभी चाय का ऑर्डर दिया हो।